हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सब नहीं, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके मैं सब की जगह अब नॉलेज अब कर दिया है, क्योंकि अब इसमें मैथ के अलावा आपको कुछ और भी मिलने वाला है। तो अभी आपके लिए ये सरप्राइज है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें भी। बट अभी आपका चैनल का नाम मैथ सब ना होगी, क्या हो गया है, नॉलेज अब। तो मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अब में आपका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब? और आपने जो इससे पहले वाले नंबर सिस्टम में क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब नंबर सिस्टम वाली जो वीडियो देखी थी, उसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आप बस, मैं आपको क्या बोलता हूँ, बस आप जो मैं यहाँ पढ़ाऊँ उसे आप एक बार देख लीजिए सही से, ठीक है। और फिर उसे देखने के बाद अगर आपको समझ में आए, उसकी गारंटी है मेरी, क्योंकि आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बस मैं ये बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ उसे एक बार देख लो, पहले शुरू में बताया, आपको और लग सकता है क्योंकि आपने पहले कहीं पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ जो कराता हूँ, पहले उसे आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि ये कुछ नया सा है, ये पता नहीं कैसे, ठीक है। चलो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं इंक डाल लेता हूँ, जब तक आप पेन और कॉपी निकाल के बैठे हैं अपनी। चलिए, इससे पहले वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके थे? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके थे? हम पढ़ रहे हैं अभी नंबर सिस्टम, ठीक है। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में? अभी जो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने कुल गणन खंडों की संख्या, यानी टोटल फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। और हमने क्या पढ़ा था, नंबर 2 हमने इसमें देखा था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सब निकाल लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लोगे तो आप टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर भी निकाल लोगे आप। जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख गए तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना भी सीख गए होंगे, ठीक है। और नंबर 3 हमने पढ़ा था, उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी निकाल लेते होंगे आप। जिसने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले उसे देखें, उसके बाद इसे देखें, क्योंकि उसमें मैं इसे इन्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चौथा चीज़ मैं इसमें बताई थी आपको, क्या? ऑड फैक्टर होगी, इवन फैक्टर होगी। इसके बाद बताया था मैं स्क्वायर रूट, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर और क्यूब अगर पूछे तो कैसे पता करेंगे बताओ? अगर किसी, मतलब मान लो, देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसे मान लो इस लाइन में ये वैसे लिख देता हूँ मैं, डेड डस्ट करके। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें आपको ये बताना है कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप कैसे निकालोगे? एक तो देखो, एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, ये हो गया, तीसरा ये तो गिन के निकाल लिया आपने। अगर आप अगर मान लो आप बहुत बहुत ज़्यादा होती है तो अभी आप आसानी से निकाल सकते हो, अगर ज़्यादा होती तो कैसे निकालते? तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको स्क्वायर रूट लेना है आप पूरे का, जो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताया था ना। चलो मैं एक और बता देता हूँ, ये तो पढ़ चुके थे, अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। साफ कर दूँ? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो पहले मैं आपको क्या बता रहा था, उसका रूट, ठीक है। जैसे कि मान लो ये 32 है, 32 है, ठीक है, 32, चलो 36, 32 ले लेते हैं। इसके पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, कैसे निकालेंगे बताओ? पहले इसे इवन नंबर में ब्रेक करते हैं, इवन नंबर सॉरी प्राइम नंबर में ब्रेक करते हैं। तो प्राइम नंबर में ब्रेक कर लो तो कैसे होंगे बताओ? 8 चौक 32, 8 चौक 32 लिख सकते हैं कि नहीं इसे? तो इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, ठीक है। ये तो वही हो गया। चलो 36 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही 2 आएगा ना, 36 ले लेता हूँ मैं। निकाल तो इससे भी लेंगे, पर अच्छा नहीं लग रहा ना उसे देखने में। अब इसे देखो, इसे क्या ले सकते हैं हम? इसे ले सकते हैं
4 नाम 36 ले सकते हैं। इसे हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2, इसे क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 2 ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब बताओ मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लूँगा, तो स्क्वायर रूट के बाद जो बाहर आएंगे वही तो मेरे परफेक्ट स्क्वायर रूट के बाद जो बाहर आएंगे वही तो मेरे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो चलो देखो, अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो पहले 36, इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या बाहर निकल के आएगा, 2 और 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो बताओ इसकी पावर में ऐड करेंगे 2, इसकी पावर में ऐड करेंगे 2, तो कितने आ गए टोटल, मतलब टोटल 4 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर होंगे इसमें। ठीक है, ऐसे निकाल लोगे आप। अब ऐसा आपको परफेक्ट क्यूब पूछे तब भी निकाल लोगे ना आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका क्यू रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सब इतना निकालना सीख गए आप। चलो तो आगे बढ़ते हैं, जिसे नोट करना है नोट कर लो एक बार। फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, उसे आप करना है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करनी है। ठीक है, देखो साफ कर दो उसे। क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन लिख, देखो इस बोर्ड पे लिख देता हूँ। चलो 9 की पावर 9 के कितने गुणनखंड यानी फैक्टर हैं। कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन है यानी परफेक्ट क्यूब है। बताओ करके कैसे कितने आएंगे करके बताओ जल्दी फटाफट। मुझे आप बताओगे एक काम करके, मुझे आपको बस ये बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप किस किस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप भी कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट में देख के फिर मैं आपके लिए कुछ नया लाने की सोच रहा हूँ। अगर आपको नया चाहिए, सरप्राइज चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए तो ज़रूर बताना कमेंट में आप किस किस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, पूर्ण निकालो उसके, बताओ कैसे निकलेंगे। चलो मैं निकाल देता हूँ। बताओ ये n बराबर मेरे पास कितने दे रखा है, 9 की पावर 9 दे रखा है। तो 9 की पावर 9 को, अगर 9 की पावर 9 का मुझे क्यू रूट लेना पड़ेगा, तो क्यू रूट लूँगा तो उसका क्या आ जाएगा, क्यू रूट तो ले रहा हूँ तो उसका क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी बताओ। इसकी पावर में 1/3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ कितनी बचेगी, बताओ करके जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना बचेगा। कितना आया बताओ, चलो जल्दी। चलो तो मैं बताऊँ। देखो देखो आपको क्या दे रखा है, एन माइनस लो, आपको दे रखा है 9 की पावर 9। पहले 9 की पावर 9 को तो ब्रेक कर लो। इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 9 ऐसे कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं बताओ। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है ना किसी को प्रॉब्लम। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसकी पावर बताओ, जब इन पावर का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी बताओ। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी कि नहीं, हो गई 3 की पावर 18। अब बताओ मुझे क्या करना है, इसका क्या लेना है बताओ। इसका मुझे ये बताना है इसमें कितने वो होंगे, क्या पूर्ण घन है यानी पूर्ण क्यूब, परफेक्ट क्यूब कितने होंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्यू रूट लेना पड़ेगा। इसका क्यू रूट लूँगा तो क्या आएगा मेरा, बताओ। इसका क्यू रूट मतलब इसका क्यू रूट लूँगा मतलब क्या है, इसका क्यू रूट लेने का मतलब इसकी पावर का 1/3। तो इसकी पावर का 1/3 कर दो, यानी 18/3। तो कितना आया, 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 आ गया। तो अब 3 की पावर 6 आ गया, तो बताओ इसमें एक ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 7 ही तो होंगे। तो ये मेरा आंसर आ गया कि नहीं। पावर में तो ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो वही कर दिया, तो समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया तो चलो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए, करो नोट इसे।
देखो सबसे पहले आपको सबसे पहला काम प्राइम नंबर में ब्रेक करना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। प्राइम नंबर में ब्रेक करना जरूर पड़ेगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं आपके लिए। चलो ये बोर्ड पे लगा देता हूँ, कर दूँ साहब। चलो देखो आ गया होगा बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे। 20 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 के ऐसे कितने गुण करने हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ये आपको बताना है। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। तो आपके चैनल का नाम क्या हो गया है? नॉलेज अब, ठीक है। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज अब में। अब इस पर आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, मैथ्स के अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा आपको इसको, ठीक है। पर इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या काम दिया है वो कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप किस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन करो, उसके बाद बताऊँगा। अब चलो मैं बताऊँ, देखो क्या है 20 की पावर 5 मल्टीप्लाई क्या है 6 की पावर 3 के ऐसे कितने गुण करने हैं जो कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, वही तो पूछा है। तो पहले इन्हें ब्रेक कर लो, उसमें करेंगे तो बताओ कितना होगा। 5 चौक 20 मल्टीप्लाई बाई इसमें करेंगे 2 3 6। इतना किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसे क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 ले सकते हैं। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, इसे क्या ले सकते हैं 2, ये तो है ये पावर, ठीक है। अब इस पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 ही तो है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। देखो 2 की पावर 3 और ये दोनों ऐड कर लो तो कितनी जाएगी 2 की पावर 13 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 3 की पावर 3, ठीक है। अब इसका मुझे क्या लेना है, परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे कि नहीं, इसका स्क्वायर रूट ले लो बस इसका। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बताओ इसकी पावर पे आधा कर दो, तो उसके आगे पावर करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 6 तो आएगी। बताओ एक जो ऊपर रह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, इसमें जो शेष वगैरह होते हैं उससे कुछ नहीं लिखती। अब बताओ इसमें देंगे 2 से तो क्या बचेगा, 5 की पावर कितनी बचेगी बताओ, 5 की पावर 2 ही तो बचेगी। और इसमें देंगे तो बताओ क्या बचेगी, 3 की पावर कितनी बचेगी, 3 की पावर एक ही गाड़ी तो जाएगी इसमें। इसमें 2 से देंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका 3 की पावर 1 ही तो बचेगी, ठीक है। अब जो पावर बची है उनमें ऐड करते जाओ एक एक। दो 6 में एक ऐड करेंगे 7, 2 में ऐड करेंगे 3 और इसमें एक ऐड करेंगे 2, तो कितना हो गया 7 21, 21 दूनी कितने हो गए 42। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है 42 है, हाँ 42 ही आएगा, ठीक है। नोट कर लो, उसे समझ में आया कि नहीं, करो जल्दी। चलो कुछ आगे बढ़ते हैं हम। गर्मी कर दो साहब, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, वैसे इसे करके बताओ मुझे कैसे करेंगे, बताओ जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा था, देखो मैं आपको समझा रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि रात को आपको पता गर्मी भयंकर थी, मैंने रिकॉर्ड तो कर ली थी, पर उसके बाद फिर मैंने उसमें देखा तो उसमें मतलब उसमें जो कुछ मैं बोल रहा हूँ कुछ निकल रहा है मुझसे, तो इसलिए मैंने वो कट कर दी, दोबारा बना रहा हूँ मैं यहाँ से आगे, ठीक है। तो देखो हाँ, तो हम कहाँ थे, मैं यहाँ था, देखो 36, मान 36 के आप फैक्टर निकालोगे तो कौन से निकाल सकते हो आप। देखो सबसे पहले तो आपको पता है 1 होगा इसका, फिर उसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 होगा। वैसे मैं लिख रहा हूँ टोटल, वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको पता है कि नहीं सब डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 होगा, इसका 4 भी फैक्टर होगा, इसका 6 भी होगा, और कौन सा होगा बताओ
8 नहीं होगा, 9 होगा इसका, और 9 के बाद कौन सा होगा, 12 होगा, 12 के बाद कौन सा होगा बताओ, 18 होगा, 18 के बाद 36 होगा कि नहीं। ये सब फैक्टर हैं, इसके कितने फैक्टर, 9 ही तो फैक्टर हैं, ठीक है इसके। जब मुझे पता है इसके 9 फैक्टर हैं, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं इन सब फैक्टर्स का आपको योग निकालना है, किसका योग, व्युत्क्रम का यानी रेसिप्रोकल का योग निकालना है इसके, मतलब 36 के सभी फैक्टर का व्युत्क्रम का योग निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो पहले आपको व्युत्क्रम में लिखना होगा, ऐसे इसे ऐसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल यही तो होता है, ठीक है। नहीं जानते तो देखो, जो जानते हैं वो अच्छी बात है। रेसिप्रोकल इससे ही तो बोलते हैं। अब मैंने ये सब रेसिप्रोकल में लिख लिए ऐसी डेट डेट डैश, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे इन सबको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको पहले सबसे पहले नीचे एलसीएम लेना होगा, तो नीचे सबका एलसीएम क्या आएगा, 36 ही तो आएगा। एलसीएम 36 आ रहा है कि नहीं, बताओ पहले मुझे, आ रहा है 36। जब मेरे पास एलसीएम 36 है तो अब बताओ मैं इसका इसमें भाग दूंगा तो 36 आ जाएगा, 36 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, बताओ जानते हो कि नहीं एलसीएम लेना, ऐसे ही मैं लेता जाऊँगा आगे, बताओ इसका इसमें दूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 बार, इसका इसमें दूंगा तो बताओ 12 बार, इसका इसमें दूंगा 9 बार, फिर 6 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। बताओ आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये ऊपर 1 से लेके और जितने फैक्टर हैं इसके 36 के, वो सब रिपीट ही तो हुए हैं, उनका तो नॉर्मल क्या हो गया है, योग ही तो हो गया है ऊपर, बताओ। और नीचे क्या है, नीचे बताओ कितने, किसका फैक्टर पूछा था, 36 का ही तो पूछे, 36 के फैक्टर का ही तो योगफल, वो व्युत्क्रम का योगफल पूछा था उनका, रेसिप्रोकल का। तो बताओ 36 के फैक्टर ऊपर लिख गए हैं और नीचे क्या लिख गया, 36 ही तो लिख गया है। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये देखो यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल के आता है, क्या निकालने का, बताओ व्युत्क्रम निकालने का, व्युत्क्रम का योग निकालना हो फैक्टर्स के, किसके, फैक्टर्स के। तो बताओ फैक्टर्स के व्युत्क्रम का योग निकालना हो तो अब क्या क्या मतलब रिजल्ट निकल के आया, यहाँ से रिजल्ट ये निकल के आया है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स का योग लिखना पड़ेगा, यानी गुणनखंडों का योग लिखना पड़ेगा कि नहीं, सबका जितने फैक्टर निकले हैं उसके सबका पहले योग लिखना होगा। योग लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें डिवाइड किससे देना पड़ेगा, जितने नंबर है, यानी जितने नंबर का पूछा है, एन नीचे एन लिख दूँ, एन में क्या है, यहाँ पे नंबर है, तो ये निकल के आया मेरा क्या, रेसिप्रोकल निकालने का रिजल्ट डायरेक्ट निकल आया। तो इसे नोट कर लो, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, करो नोट जल्दी से। कल रात को मैं ये सब बता दिया था, पर बस यही है कि उसमें मैं बोल कुछ रहा हूँ गर्मी की वजह से और निकल कुछ रहा है। अगर आपसे अब पूछे, जैसे मान लो आपसे बोल दिया है 36 नंबर है कोई, उसके आप फैक्टर्स का क्या निकालना है, आपको रेसिप्रोकल करके क्या क्या करना है, एडिशन करना है, तो आप सब निकाल लोगे। आपको पता है ऊपर क्या आएगा, ऊपर सब फैक्टर्स का योग सम आएगा। तो ये बताओ आप सम ऑफ फैक्टर निकाल लोगे, यानी फैक्टर का गुणनखंडों का योग निकाल लोगे। अभी मैंने बताया नहीं है, पर मैं आगे जाके बताऊँगा, आगे आगे ये भी बताऊँगा कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, ये भी बताऊँगा कि सम जो विषम और सम गुणनखंड होते हैं इन्हें कैसे निकालते हैं, उसमें से उनका योग कैसे निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ तो जरूरी है। गुणनखंड तो आप सब निकाल लेते हो कि नहीं, निकाल लेते हो, कितने गुणनखंड निकलेंगे इसके, कितने फैक्टर होंगे, ये तो निकाल लेते होंगे आप। अब जब आप ये निकाल लेते हो तो बस आपको ये सीखना है कि इनका योग कैसे निकलना है, क्योंकि ये तो यहाँ पे कम थे इसलिए आप इन्हें जोड़ भी सकते हो, पर ज़्यादा हो फिर कैसे जोड़ेंगे आप, ठीक है। चलो तो आए बढ़े। अब देखो ये तो यहाँ तक तो ठीक, क्या बात, सिर्फ आपको क्या निकालना था, योग निकालना। तो अगर मान लो वो आपसे पूछ लेता कि 36 के फैक्टर्स का क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या यहाँ पे रिजल्ट निकलता है, यानी औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आप क्या लिखते हैं, फैक्टर्स का गुणनखंड का औसत निकालना है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, आप देखो सबसे पहले ऊपर फैक्टर्स लिखते हैं, सारे फैक्टर लिखते कि नहीं, तो आप लिखते गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, यहाँ पे गुणनखंडों का योग ही आता। अब मुझे ये बताओ ऊपर जब गुणनखंडों का योग आया तो नीचे एवरेज में क्या आता, एवरेज में यहाँ 36 लिखते हैं कि जितने गुणनखंड है उतने उनकी संख्या लिखते हैं, जितने गुणनखंड है उतनी ही तो संख्या लिखेंगे, क्योंकि जितने हम ऊपर ऐड करेंगे उतनी तो हम नीचे नीचे डिवाइड देंगे एवरेज में, ठीक है। यही तो सिखाया था मैंने। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो अब बताओ अगर यहाँ पे मतलब माने चलो ये तो 9, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना होता तो इसमें 9 से डिवाइड देता, मैं देता कि नहीं,
पर मुझे बता रहा हूँ कि आगे जाके इसमें रिलेट कैलकुलेट करना है तो कैसे करूँगा मैं। तो मैं यहाँ नीचे क्या लिखूँ, गुणनखंडों की संख्या लिख सकता हूँ, तो लिख लो गुणनखंडों की संख्या। ये हो गया एवरेज के लिए कैलकुलेट, ठीक है, इसे नोट करो जल्दी। एवरेज निकालने के लिए रिजल्ट निकल आया आपका, नोट करो जल्दी। आगे आइए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप निकाल लोगे, अगर आपसे औसत पूछे तो औसत निकाल लोगे आप, और आपसे क्या पूछे। देखो सबसे पहले अगर अब बताओ इन दोनों चीज़ों में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। ये अगर ये दो चीज़ निकालनी है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके जो फैक्टर्स हैं उनका योग योग कितना होगा, ये पता होना चाहिए कि नहीं। चलो उससे पहले एक और चीज़ और देख लो, अभी फैक्टर्स का योग भी बताऊँगा, उससे पहले एक चीज़ देखो। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लेता है, ऐसे मान लो पूछ लिया आपने आपसे कि 36 के फैक्टर्स के कितने नहीं 36 के जो फैक्टर हैं उन्हें दो प्रोडक्ट यानी दो तरह से गुणा करके कितने रूप में लिखा जा सकता है, ये पूछ सकता है आपसे। तो आप क्या लिखोगे, जैसे कि मान लो दो तरह से, मतलब दो तरह से, दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस तरह से। जो 36 के कितने फैक्टरों को टू प्रोडक्ट की तरह लिखा जा सकता है। टू प्रोडक्ट मतलब दो तरह से गुणा करके, दो, जैसे कि ऐसे एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 36 से कम 36 से आएगा। ऐसे दो का इसमें करेंगे तो बताओ 36 से आएगा, तीन का इसमें करेंगे 36 से आएगा, इसका इसमें करेंगे 36 से आएगा, और छः का छः में करेंगे 36 से आएगा, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है बताओ इसे, 1 2 3 और 4 और एक 5। छः का और छः में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना कितना होगा बताओ, 36 से तो होगा। तो बताओ कितने प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है इसे। वैसे इसमें बताओ इसमें फैक्टर कितने हैं, 9 फैक्टर है ना, 9। अगर 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 मान लो इसमें देखो 1 2 3 4, अगर 8 फैक्टर होते तो बताओ सीधे 4 के रूप में लिखा जा सकता, 4 प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता था कि नहीं लिखा जा सकता था। तो मुझे बताया 4 प्रोडक्ट के रूप में जब लिखा जा सकता था जब 8 होते, पर ये कितने 9 है। तो बताओ अगर इसमें से अगर वो पूछ ले क्वेश्चन में, ये भी बोलेगा आपसे कि 6 को रखना है कि 6 को अलग करना है। तो बताओ अगर ये 9 है तो आप इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो आप 4.5 लिखोगे कि 4 लिखोगे, ये क्वेश्चन में मैं आगे बताऊँ कैसे लिखोगे, ठीक है। बट इसके लिए आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो, टोटल फैक्टर डिवाइड बाई 2। जब क्या दो दो प्रोडक्ट पूछा जाए, गुणनखंडों के कितने तरह से दो प्रोडक्ट के रूप में लिखाया जा सकता है, तो आप क्या करोगे, टोटल फैक्टर कितने हैं इसके डिवाइड बाई 2। जैसे कि मान लो 9 फैक्टर है, ऐसे 8 फैक्टर होते हैं, 8 के फैक्टर के 2 को डिवाइड दे देते तो कितना होता है, 4 होता है कि नहीं, ठीक है। अभी आपको समझ में थोड़ा जब आएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं हम अपने सम पे। हमें सम निकालना है किसका, फैक्टर्स का। पहले फैक्टर निकालो उसके। कैसे निकालोगे आप इसे क्या ले सकते हो, 2 की पावर 2, इसे क्या ले सकते हो 3 की पावर 2। इतना तो आप सब जानते हैं, आप सब सीख गए हैं ना। अब बताओ, अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं। इसमें एक तो 1 होगा, एक इसमें 2 होगा, और एक इसमें क्या होगा 4 होगा कि नहीं, ये होंगे कि नहीं फैक्टर। और एक इसमें बताओ इसमें कौन कौन से होंगे। इसमें एक होगा, और कौन सा होगा बताओ, एक 3 होगा, और एक कौन सा होगा 9 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ये फैक्टर होंगे, ठीक है। ये फैक्टर इसमें, ये फैक्टर इसमें। तो बताओ अब क्या करेंगे, इनका फैक्टर निकालने के लिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका इस पे पूरे में, तभी तो आएंगे फैक्टर्स हमारे, ठीक है। और फिर हमें उन सब फैक्टर्स का क्या करना है, हमें उन सब फैक्टर्स को हमें जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना ही तो है, तभी तो निकलेंगे। तो ठीक है, चलो पहले आप उसी तरीके से कर लो। आप एक का इसमें करोगे तो 1 आएगा, एक का इसमें करेंगे 3 आएगा, एक का इसमें करेंगे 9 आएगा। आप 2 का कर लो, 2 का इसमें करेंगे 2, 2 का इसमें करेंगे 6, 2 का इसमें करेंगे तो 18। और 4 कर लो, 4 का इसमें करेंगे 1, 4 का इसमें करेंगे तो 12, 4 का इसमें करेंगे तो। अब बताओ ये जो सारे फैक्टर जो मैं लिखे थे वो सारे फैक्टर यहाँ पे मिल गए कि नहीं, आपको मिल गए। 9 फैक्टर तो निकलेंगे इसके, 9 निकलेंगे कि नहीं। अब बताओ मुझे सबका योग एडिशन यानी योग करना है, तो आप सबको जोड़ोगे ऐसे करके, बताओ ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो कितना टाइम लगेगा कि नहीं। तो मुझे बस यही बताना है कि इस फैक्टर इन सब, अगर बताओ यहाँ पर थोड़ी छोटी संख्या आप जोड़ भी सकते हो, पर अगर ज़्यादा लंबी संख्या होती फिर कैसे जोड़ते आप वहाँ पर, तो उसके लिए भी बताऊँगा। पहले तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, पर हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। हम ऐसे ही निकालेंगे, अब देखो हम कैसे निकालेंगे।
देखो अब मुझे बस इनको ऐड करना है आपस में, जितने फैक्टर इसके बने हैं नहीं यहाँ पे, जितने तो सोच सकते हो ना आप इसके कॉमर्स फैक्टर बनेंगे। देखो 2 का मतलब होता है 4, ठीक है, मुझे पता है इसमें 4 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा। मतलब 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, इसमें 9 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। बट आप 1 से स्टार्ट करना, 1 से भी चला जाएगा, इसमें 3 से चला जाएगा। अब देखो 6 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, इसमें 9 से जाएगा तो 9 लिख दिया। बताओ, तो इतने फैक्टर्स तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं निकाल पाओगे तो मैं अभी इसके लिए रिजल्ट बता दूंगा मैं, ठीक है। जब बड़ी संख्या होगी तो वहाँ कैसे निकालोगे वो भी बता दूंगा मैं। तो बताओ अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 3 3 4 7 7 हो गए, मल्टीप्लाई ये कितने हो गए बताओ, 9 4 13 हो गए कि नहीं, 13 का मल्टीप्लाई करो। अब इनको सबको, अब 13 7 कितने होते हैं, 91, ये मेरा आंसर। बताओ ये क्या निकल के आया, ये इसके जितने फैक्टर हैं 36 के, उन सबका क्या निकल के आया, योग योग निकल के आया कि नहीं, एडिशन निकल आया कि नहीं। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। अब मेरे पास जब एडिशन आ चुका है, और अगर आपको लगता है कि सही सही है कि गलत है, देखो आप चेक कर सकते हो, 36 18 यही तो फैक्टर आ रहे थे उसके, 12 9, फिर उसके बाद कौन से थे 6, फिर उसके बाद कौन 4 3 2 और 1। अब इन्हें ऐड कर लो, 6 10 10 16 16 और 25 25 25 25 और आगे 2 27 27 27 और 8 35 35 और 6 41, 8 लोग 4, देखो 4 3 7 7 और 1 8 8 और 1 9, 91 ही आ रहा है ना हमारा, सबको जोड़ के आ रहा है कि नहीं 91। बताओ यहाँ से 91 निकल आया कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके जो फैक्टर्स हैं उनका आपको पहले आपको सोचना है इसमें कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, ठीक है, फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इतना समय आया कि नहीं, अगर इतना समय आया तो पहले इसे नोट करो, फिर बताता हूँ एक तरीका और दूसरे तरीके से। और हो गया मल्टीप्लाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इसे साफ कर दूँ थोड़ी देर के लिए, आपको कुछ बताना है। देखो क्वेश्चन लगाता हूँ अभी, चलो क्वेश्चन नहीं, पहले आप ये सीख लो, पहले ऐड करना, फिर तो क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। ऐसा मान लो आपके पास संख्या है 1 + x, ठीक है। अब बताओ इस 1 + x में मैं 1 - x से मल्टीप्लाई या 1 - x से डिवाइड दे सकता हूँ कि नहीं, बताओ दे सकता हूँ, दे लो। तो अब बताओ इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा 1, इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा -x, अब इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा +x, अब इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा -x², यही तो आएगा। डिवाइड में क्या आएगा 1 - x। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, ये तो सब कर लेते हैं ना, ठीक है। अब देखो x से x कैंसिल हो गया कि नहीं, ऊपर क्या बचेगा बताओ, ऊपर बचेगा 1 - x² अपॉन 1 - x, यही तो बचेगा। क्या मैं ऐसे ऐसे ले सकता हूँ, माइनस कॉमन लेके बताओ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, माइनस कॉमन लूँगा, ठीक है, तो x² इस तरफ आएगा, नीचे से भी x और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना इतना लिख लिया कि नहीं। अब बताओ 1 + x + x², इसमें बताओ मैं x - 1 से मल्टीप्लाई और x - 1 से डिवाइड दे सकता हूँ कि नहीं, दे लो इसमें डिवाइड, तो क्या आएगा बताओ, 1 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा x + x हो जाएगा ये, और +x³, यही तो हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -1। अब बताओ x का देंगे तो -x, अब इसका इसमें देंगे तो -के x², यही तो आएगा। और नीचे क्या आ रहा है, x - 1 ही तो आ रहा है कि नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं। अब बताओ x से x कैंसिल हो रहा है, x² से x कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या ऊपर बचेगा x² - 1 अपॉन x - 1। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो आपको कुछ यहाँ पर दिखाई चीज़, पहले इसे नोट करो फिर बताऊँ क्या चाहिए। हो गया ना। चलो देखो ऐसे ही हम देखो अभी मैंने क्या किया था, 1 + x, एक पावर ली थी x की, देखो फिर उसके बाद देखो मैंने इसमें जब मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास रेट क्या आया था, निकल के यही तो आया था। मतलब क्या है इसका मतलब जो x की पावर 1 + x है ना, इसको मैं किस रूप में क्या ले सकता हूँ, ये भी तो ले सकता हूँ ऐसे 1 + x की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, इसका मतलब है
एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ये ले सकता हूँ कि नहीं, मतलब वन प्लस एक्स, एक्स का तो स्क्वायर माइनस वन करना है और फिर नीचे क्या करना है, एक्स में से ये घटाना है, ये कर सकता हूँ कि नहीं। अब देखो जब मैंने इसमें एक्स स्क्वायर और ऐड किया तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पावर और बढ़ेगी, मतलब लास्ट टर्म को देखते हैं। तो लास्ट टर्म देखा तो यहाँ पे पावर एक थी तो यहाँ पावर दो हो गई, यहाँ पावर दो है तो यहाँ पावर कितनी हो गई, तीन हो गई। अगर यहाँ पावर चार होती तो यहाँ की पावर कितनी हो जाती, मतलब पाँच हो जाती कि नहीं। ऐसे मैं यहाँ पे ये लिखता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। तो बताओ एक्स क्यू से देखते तो यहाँ पे क्या निकल के आता है रिजल्ट, एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये तो निकल के आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं जीपी, क्या बोलते हैं, जीपी। ठीक है, अब जीपी से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखो, अभी मैं बताता हूँ, पहले से नोट कर लो। आपको पता चल रहा है जैसे यहाँ पावर कितनी है, तीन है ना, तीन। तो बताओ इसे सॉल्व करेंगे तो देखो इसकी अगली पावर लेनी पड़ेगी एक्स की, और उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, नीचे क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वन, यानी एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। इतना समय आया कि नहीं, तो इसे नोट करो जल्दी, फिर बताऊँ क्वेश्चन कैसे लगते हैं इस पर। ठीक है, बताओ, चलो देखो, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, वन प्लस टू की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर फोर, ऐसे ही प्लस डेट 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 डेस करते हुए आपको ये कब तक ऐड करना है, टू की पावर 31 तक ऐड करना है, और इसका आंसर बताओ। तो कैसे करोगे आप बताओ, पहले कि आप सबको सॉल्व करते फिर उसका आंसर लिखते ऐसे, मतलब लिखते आप ऐसे लिखते बताओ, वन प्लस टू इसका मतलब होता है आठ, इसका मतलब कितना हो गया 16, इसका मतलब हो गया 32, ऐसे ऐड करते तब लिखते, ऐसे लिखते तो टाइम लगता है कि नहीं। आपको बताया कि वही सीरीज वन नहीं जो कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है हमने। तो बताओ लास्ट टर्म को देखते हैं हम, तो लास्ट टर्म की पावर कितनी 31 है, तो बताओ क्या लिखेंगे, टू की पावर 32 होगी, एक पावर बढ़ती है कि नहीं, अभी मैंने बताया था, उसमें से माइनस वन होगा कि नहीं, डिवाइड बाई क्या करेंगे बताओ, डिवाइड बाई क्या करेंगे, टू माइनस वन, यानी एक्स माइनस वन होगा, एक्स के अभी क्या टू ही तो है, तो नीचे बताओ, नीचे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऊपर क्या आएगा 32 माइनस वन, और नीचे तो बन ही रहेगा, तो उसका कोई लिखने का फायदा नहीं, उसका कोई लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्व होकर क्या आया, 32 की पावर माइनस वन, ये तो निकल के आया, आया कि नहीं। पर ये तो मैं आपको मैंने आपको समझाने के लिए तो लिख दिया, नहीं एग्जाम में ऐसा लिखेगा जिससे कि ये डेटा कैंसिल हो जाए, एग्जाम में वो यहाँ पे ये भी लिख सकता है, देखो ऐसे लिख के देगा। तो आपको बताया इसे सॉल्व करके आप क्या ले आओगे, आपके पास ये है ऑलरेडी पहले से, टू की पावर 32 माइनस आपके पास सॉल्व करके क्या आया, टू की पावर 32 माइनस वन, यही तो आया, डिवाइड में कोई फर्क है ही नहीं। अब तो इससे कैंसिल, बताओ क्या आया आपका आंसर, आ गया कि नहीं। यहाँ पर देखो माइनस वन ही आएगा, क्योंकि आपको पता है उसमें माइनस वन ही होता है, और वैसे आपको पता है यहाँ पर प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि देखो जो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्लस वन तो हो जाएगा, तो प्लस वन आएगा यहाँ पर, देख लो इसको, तो देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंदर है ना ये, जब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का होगा कि नहीं, कर लो नोट, समझा लो, तो समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे इसे, देखते जाओ, नोट कर लो पहले से। आज मुझे थोड़ी तबीयत सी वैसी लग रही है गर्मी की वजह से, बताओ करूँ इसे, साफ कर दूँ, देखो अब देखो तुम, अभी मैं ये सब इतना क्यों बताया है आपको, ये तो निकाल लोगे, आप सीरीज वगैरह देता हूँ निकाल, वो तो आप साइंस निकाल लोगे ना। अब बताओ ये भी तो दे सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको वो दो का ही दे, तीन का भी तो दे सकता है, तीन की पावर एक, तीन की पावर दो, फिर यहाँ पर उस हिसाब से देगा तीन की पावर कितनी होनी चाहिए, चार होनी चाहिए कि नहीं, तीन की पावर एक, तीन की पावर दो, तीन की पावर तीन, हाँ तीन होनी चाहिए, बस प्लस डेढ़ डेढ़ दस, कितना भी पूछ ले आप, अब तो निकाल तो लोगे। अब मान लो लास्ट में लिख देता मैं, तीन की पावर
49। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसकी पावर एक एक्स्ट्रा करनी पड़ती, उसमें से घटाना पड़ता है, और 3 में से अगर एक जाएगा तो 2 ही बचेंगे, नीचे 2 बच जाएंगे कि नहीं, 3 - 1। तो ये होता सॉल्व हो गया। तो आप कर लोगे ये सीरीज का काम। तो आप, मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको, इस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। पहले आप ये समझिए, जैसे कि अभी मैंने आपको लिखा था 36 को हम क्या लिख रहे थे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ लिख रहे थे हम 3 की पावर 2। अगर बताओ, अगर अब जब हम ऐड करेंगे तो हम कैसे तोड़ेंगे इसे, 1 2 और 4 ऐसे तो तोड़ा था अभी हमने, और इसे कैसे तोड़ा था, 1 3 और 9 ऐसे तो तोड़ा था कि नहीं, बताओ, पहले तोड़ा था। फिर हमने क्या किया था, इन सबको ऐड किया था, इन सबको ऐड करके तब इस पर मल्टीप्लाई किया था, तभी तुम्हारी वो निकली थी क्या, गुणनखंडों का योगफल, तभी तो निकला था। तो बताओ इन सबको, यहाँ से मल्टीप्लाई करके 7 आ रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 13 आ रहा था, तो कितना हो गया, 73 91 हो गया था कि नहीं, हो गया था कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले। तो आप देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ऐसे तोड़ना नहीं जानते 1 2 3 में, तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे आपको ये पता है क्या लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखा है ना। आपको पता है इसके आगे क्या हुआ होगा, इसके आगे ऐसे पावर आई होगी, देखो आई होगी कि नहीं, आई होगी कि नहीं, बताओ। तो बताओ मेरे पास 2 की पावर 2 तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं स्टूडेंट से। तो इसमें एक पावर एक एक्स्ट्रा करो, 2 की पावर 3 -1 अपन नीचे क्या आएगा 2 -1, तो 2 -1 का मतलब तो एक ही हो जाएगा ना, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ ऊपर क्या होगा, 8 -1 यानी 7, 7 ही तो निकल के आया मेरा, बताओ निकल के आया कि नहीं। और अब इधर इधर देख लो, इसे भी सॉल्व कर लो। 3 की पावर कितनी है 2, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, -1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, 3 -1 2 हो जाएगा कि नहीं, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, बताओ 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 27 -1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 2, बताओ कितना 13 आ गया कि नहीं, बताओ 13 तो आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है कि नहीं, बताओ। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, चाहे ऐसे निकाल लो, ऐड कर लो उन्हें, फिर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ऐसे निकाल लो। पर मैं आपको ये कहता हूँ, ये आप तभी निकालना जब यहाँ पे बड़े बड़े नंबर हो। आप छोटे नंबर के लिए इसके लिए तो आप आसानी से लिख सकते हो ना। आपको पता है इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, ऐसे तो आप आसानी से लिख सकते हो। इसकी ज़रूरत क्या है, पर मैं आपको समझा दिया है, ठीक है, समझा दिया है कि नहीं। वैसे मैं इसमें बहुत कुछ कराने की सोच रहा था, पर आज के लिए बस इतना ही छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़े से, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, घर पे।